नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का एक बार पुनः। मित्रों, कहते हैं ईच डे इज़ अ गिफ्ट। ओपन इट, सेलिब्रेट इट एंड एंजॉय इट। सचमुच ईश्वर के द्वारा दिया हुआ अनमोल उपहार है प्रतिदिन, प्रति पल। क्योंकि एक एक पल बहुत बहुत मूल्यवान है, एक एक दिन बहुत बहुत मूल्यवान है। और हम सभी दूसरों को एग्जाम्पल भी देते रहते हैं कि वक्त को कभी भी खरीदा नहीं जा सकता। जीवन की तमाम दौलत देकर के भी बीते हुए पल को वापस नहीं लाया जा सकता, उसे खरीदा नहीं जा सकता। जब इस बात से हम सभी भीग गए हैं तो क्यों ना इसे सेलिब्रेट किया जाए, इसके हर पल का आनंद लिया जाए और वो किया जाए जो हम करना चाहते हैं और जो हमें करना चाहिए। इसे जाया ना करें मित्रों, क्योंकि यदि जीवन के पलों को हम सफल करते हैं तो सचमुच जीवन आनंद से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है और आत्मसंतोष हमें प्राप्त होता है। और जीवन में हम वो अचीव भी कर पाते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो जो हमारे जीवन का ध्येय है, आनंद पूर्वक खुशी से हम अपने पूरे वक्त को उसके प्रति समर्पित कर दें, तनाव न लें। क्योंकि कहते हैं ना कि लक्ष्य अर्जित करने के बाद खुश नहीं होना है, लेकिन लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए इस यात्रा का आनंद लेना है। तो इस कला को सीखते हुए हम जीवन पथ पर अग्रसर होते चलें, यही जीवन का मूल मंत्र है। इसी मंत्र के साथ, इसी आनंद के साथ, उत्सव के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। इस दुनिया में हर इंसान का जीवन परीक्षाओं से भरा हुआ है और अपने जीवन की इन परीक्षाओं में सफल होने के लिए एक मनुष्य क्या नहीं करता। वो भाग दौड़ करता है, कड़ी मेहनत करता है, अपनी इच्छाओं का दमन भी करता है और जब किसी और चीज़ से बात नहीं बनती तो वो नकल करता है। यदि अपने जीवन में हम थोड़ा सा पीछे जाएं, स्मृतियों को यदि दौड़ाएं, तो याद आता है कि विद्यार्थी काल में हमारे स्कूल में हमने ना सही परंतु किसी न किसी ने परीक्षा में सफल होने के लिए नकल ज़रूर की होगी और वो परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो गया होगा। परंतु जीवन की परीक्षाएं ऐसी नहीं होती। यहाँ नकल करने वाला कभी सफल नहीं होता। कारण क्योंकि स्कूल में हर एक का प्रश्न पत्र एक जैसा होता था, परंतु जीवन की इस परीक्षा में प्रत्येक मनुष्य का प्रश्न पत्र और उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ सबके लिए अलग अलग हैं। और निश्चित तौर पर जब प्रश्न अलग हैं तो उनके उत्तर भी तो अलग अलग ही होंगे ना। तो जीवन में सफलता पाने के लिए कभी भी दूसरों की नकल ना करिए। अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर स्वयं ढूंढिए। निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। ओम शांति। लोगों की अच्छाइयों से सीखना, उन्हें अपने जीवन में लाना, वो एक अलग बात है। लेकिन पूरी तरह से उनको कॉपी करना, ये अपने मूल अस्तित्व को, अपनी विशेषताओं को दबाने या खोने वाली बात हो जाती है। एक बार एक गायक किसी बहुत ही प्रसिद्ध गायक की नकल कर रहे थे, उन्हीं की आवाज़ में गाने की कोशिश कर रहे थे। तो लोगों ने कहा कि यदि आप उनकी आवाज़ में गाएंगे तो हम आपको क्यों सुनेंगे, हम उन्हें ही क्यों ना सुन लें, राइट। यदि आप किशोर दा की कॉपी कर रहे हैं तो हम किशोर दा को ही सुन लेंगे, आपको क्यों सुनेंगे। आप जो हैं आप वो कीजिए, आप अपनी तरफ से कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। और वैसे भी ईश्वर ने सबको यूनिक बनाया है, इसीलिए अपनी विशेषताओं को पहचानते हुए हम उन्हें आगे से आगे बढ़ाएं, ना कि नकल करें। इस सुंदर बात के साथ चलते हैं आज के स्वास्थ्य की ओर। देखते हैं कि स्वास्थ्य के पिटारे में आपके लिए आज क्या खास है। दोस्तों, जो ह्यूमन बीइंग है, बीइंग एनर्जी है और ह्यूमन बॉडी ह्यूमस से आया है। तो इस ह्यूमस जो हमारी लगभग 70 से 80 हज़ार अरब कोशिकाएं हमारी हैं, आत्मा उसको नरिश कर रही है 7 एनर्जी से।
जैसे ज्ञान से हमारा मस्तिष्क जितना अधिक सत्य की समझ आए तो हमारा मस्तिष्क नरिश हो रहा है, अच्छा काम कर रहा है, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो रहा है, मेमोरी अच्छी है, और प्योरिटी से हमारा इम्यून सिस्टम नरिश हो रहा है, साथ साथ हमारी पांचों कर्मेंद्रियाँ नरिश हो रही हैं। जैसे हमारे थॉट स्पीड अगर 30-40 पर मिनट चल रही है तो हम बहुत बिजी महसूस करते हैं, खाली बैठे हैं तो भी बिजी महसूस करते हैं। और जब हमारी थॉट स्पीड स्लो हो जाती है तो हम ईजी महसूस करते हैं। जैसे रात में सोते समय क्या होता है, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा पेट अंदर बाहर हो रहा होता है, जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारा छाती अंदर बाहर होता है, हमारे आधे फेफड़े में सांस जा रहा होता है। तो जब हम शांति में होते हैं, सोते टाइम जैसे हम शांति में होते हैं तो हमारे लंग्स जो है बहुत अच्छा अंदर से उसका वेंटिलेशन, हमारे नीचे तक फेफड़ों में सांस जाता है और पूरा ऑक्सीजनेशन, पूरे ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। क्योंकि दोस्तों ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता है, हम 14 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में एवरेज, 70 बार हार्ट धड़कता है। अगर हमने सांस जल्दी में लिया, टेंशन में लिया, चिंता में लिया, प्रेशर में लिया, तो हमारे आधे फेफड़े में ऑक्सीजन गई और नीचे 2/3 जो ब्लड था वो बिना ही साफ हुए, बिना ऑक्सीजनेशन हुए वो हमारा सप्लाई हो गया, 5 बार सप्लाई हो गया। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपके लंग फंक्शन अच्छा रहे, आपके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से जाए, आपकी बॉडी की हर सेल अच्छा से कार्य करे, तो दोस्तों अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की याद में टिक के 5 को फुल स्टॉप लगाएं। और उस स्थिति में जब कर्मयोगी बन के काम करेंगे तो आपके लंग्स में को पूरा लंग्स में जितनी ब्लड आया साफ़ होने के लिए पूरा का पूरा स्वच्छ हो जाएगा, जिससे पूरी बॉडी में आपकी एक नई ऊर्जा जागृत होगी। तो दोस्तों याद रखें, जितनी अधिक गहरी शांति उतना अधिक आपकी सारी बॉडी की सेल्स में ऑक्सीजन उतना अच्छा, लंग्स में वेंटिलेशन उतना अच्छा और उतनी अच्छी आपकी हेल्थ होगी। ओम शांति। जो खुद को पहचानते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को समझ जाते हैं, सत्य की ओर चलना शुरू कर देते हैं, मानवता के कल्याण अर्थ अपना जीवन अर्पित कर देते हैं, ऐसे ही लोग सचमुच लाखों के बीच में अपनी पहचान बना पाते हैं। औरों के लिए जीना, औरों का कल्याण करना, अपने जीवन को आदर्श बना लेना, ऐसी ही एक महान विभूति प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की आधार स्तंभों में से एक दादी आत्ममोहिनी जी भी थीं, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वर अर्थ अर्पित किया और मानवता के कल्याण अर्थ अपने समूचे जीवन को अर्पित कर दिया। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने आप को एक ऐसा मिसाल बना लिया जो आज भी लोगों के हृदय में जीवित हैं। ओम शांति। दादी आत्ममोहिनी जी, जो दादी पुष्प शांता की लौकिक में छोटी बहन थी, भारत के विभिन्न स्थानों पर सेवाएं करने के पश्चात कुछ समय कानपुर में रहीं। जब दादी पुष्प शांता को उनके लौकिक रिश्तेदारों द्वारा कोलाबा का सेवा केंद्र दिया गया, तब ब्रह्मा बाबा की श्रीमत अनुसार दादी आत्ममोहिनी ने दादी पुष्प शांता के साथ कोलाबा सेवा केंद्र की सेवा में बहुत सहयोग दिया और उनके जाने के बाद कोलाबा सेवा केंद्र का कार्यभार संभाला। आप बहुत ही निर्माणचित और शांत स्वभाव की थी। बड़ी बात को छोटा करने में सदा ही नंबर आगे लिया। अपने नियम की पक्की और व्यवहार कुशल भी थी। आप 17 फरवरी 1996 को पुराना शरीर छोड़कर अव्यक्त वतनवासी बन गई। प्रेरणा मिलती है जब ऐसी महान आत्माओं के जीवन को देखते हैं तो, कि जब इन्होंने ईश्वर की याद में, ईश्वर के पथ पर चलते हुए अपने जीवन को ऐसा सुंदर बनाया, तो क्या हम नहीं बना सकते? अपनी संपूर्ण कोशिश तो हम ज़रूर करें, क्योंकि व्यक्ति की अपनी आदतें, अपने संस्कार, अपनी इच्छाएं और दुनियादारी उन्हें रोक देती हैं। लेकिन यदि हम कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से हम एक कदम आगे बढ़ पाते हैं, और जो सुंदर अनुभूति हमें होती है आत्मसंतोष की, आत्म कल्याण की या औरों की दुआएं प्राप्त करने की, वो हमें और भी आगे इस पथ पर अग्रसर करती चली जाती है।
और यही सुंदर कार्य ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें भी कर रहे हैं। हजारों लाखों की संख्या में, न केवल देश में लेकिन विदेशों में भी अलग अलग वर्ग के लोगों की, चाहे वो अमीर हैं, गरीब हैं, अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं, व्यवसायों से जुड़े हुए हैं, सब तक जाकर आत्म कल्याण का सुंदर मार्ग दिखा रही हैं, आध्यात्म का सुंदर संदेश दे रही हैं। और उनके इन्हीं सुंदर सेवा कार्यों को प्रतिदिन हम देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। बसंत पंचमी के दिन ही वसंत ऋतु की शुरुआत होती है और इस दिन पूरे ही भारत देश में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा भी की जाती है। और ऐसा ही पंजाब के फिरोजपुर में स्थित ब्रह्मा कुमारीज धवन कॉलोनी के राजयोग भवन में बसंत पंचमी समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भाई बहनों ने मिलकर मां सरस्वती को याद किया। इस मौके पर सुरमिष्ठा बहन और डिम्पल बहन मुख्य रूप से उपस्थित रहीं और बसंत पंचमी के आध्यात्मिक रहस्यों को स्पष्ट कर बताया। तत्पश्चात सभी ने मिलकर इस शुभ अवसर पर पतंग उड़ाई और इस पल को यादगार बनाया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ बिलासपुर में भी बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर सरस्वती पूजा व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन मोना आनंद संगीतालय द्वारा किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि भ्राता प्रवीण जी, मुख्य अतिथि ब्रह्मा कुमारी शिरोमणि बहन, कथक राष्ट्रीय नृत्यांगना बासंती वैष्णव जी, राष्ट्रीय तबला वादक सुनील वैष्णव जी, राज्य स्तरीय ज्येष्ठ नागरिक संघ अध्यक्ष सुनिधि राव जी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को मोमेंटो एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कई बार ऐसा होता है कि जो नहीं किया जा सकता, जो अप्राप्त है, जो अभी असंभव सा लग रहा है, कठिन सा लग रहा है, हम उसके बारे में सोचते हैं और वर्तमान में भी निराश होकर बैठ जाते हैं। जो किया जा सकता है, छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाएं और उसके पश्चात हम देखेंगे कि कैसे बड़े कार्य भी सहजता से सफल होते हुए हमें महसूस होंगे। इसीलिए मित्रों, आज को, वर्तमान को पूरी तरह से सफल करते हुए हम अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ें। यही वास्तव में जीवन का सुंदर मंत्र है और यही सफलता का सूत्र भी है। हम इसे अवश्य अमल में लाएं और गहराई से इस पर विचार भी ज़रूर करें। यही आज के चिंतन का बिंदु है, जिस पर हम अब सारे दिन विचार करेंगे और अपने जीवन में अपनाते हुए आगे से आगे बढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।